लगातार क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी में आता है, एचसीएस में आया, यूपीपीसीएस में आया, ठीक है, अभी वापस आया यूपीपीसीएस में। तो अगेन मैंने एक ही जगह पे सारी वैक्सीन करवा दी है आपको। तो वैक्सीन करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। क्लास का पर्पस यही रहेगा, आपको चीजें याद हों तो पहले मैं बताऊंगा, फिर क्लास में बीच बीच में आपसे पूछूंगा, है ना। जिसको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्राई करो। यहाँ पे नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज आपको जरूर वहां पे स्ट्राइक करेगी फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो बहुत अटेंटिव, 1 घंटा उससे भी कम में कोशिश करूंगा, लेकिन अच्छे से करो, ठीक है। अब देखो ये कुछ कैटेगरी है, वहां पे यही पूछते हैं भाई mRNA बेस्ड वैक्सीन कौन सी है, जो यूपी में आया था अभी, है ना, मोडर्ना आया था, ओके। फिर आपसे पूछेगा वायरल वेक्टर कौन सी है, होल वायरस कौन सी है, इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस। तो ये कैटेगरी वाइज पूछता है कि वैक्सीन कौन सी है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम होल वायरस इनएक्टिवेटेड किल्ड फॉर्म, ठीक है। इनएक्टिवेटेड है और किल्ड फॉर्म में कौन सा है, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक और साइनोवैक, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो है सीको, ठीक है, वैक्सीन बनाना सीखो। तो हम स्टार्टिंग में किससे करेंगे, बिल्कुल इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस डालेंगे, उसको सीख रहे हैं क्योंकि कोविड हमारे साथ एकदम से आ गया था नया, और उस टाइम सबसे पहले हमने यही वैक्सीन डेवलप की, मान लो, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कोड है सीको, स्टार्टिंग वाला जो आएगा फर्स्ट वाला है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है वो किस में आ रहा है आपका, सीको, साइनोवैक और कोवैक्सीन। अब आ जाओ mRNA बेस्ड वैक्सीन, ये फाइजर की है, मॉडर्ना की है, जेमकोवैक है। इट इज इंडिया फर्स्ट mRNA वैक्सीन। अब ये भी पूछ लेगा कि इनमें से आपको डाल देगा वो 3-4 ऑप्शन कि इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन कौन सी है, तो वो कौन सी है, जेमकोवैक, ठीक है। मॉडर्न लोग फ्री के जेम्स। अब देखो कोड क्या है इसका, जो आज के हमारे मॉडर्न लोग हैं उनको क्या चाहिए, फ्री में चाहिए जेम्स, मतलब जेम्स मतलब कि आपके हीरे जवाहरात कैसे चाहिए, फ्री में चाहिए। अब आप देखो मॉडर्न से करोगे आप मॉडर्ना, ठीक है। लोग 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 क्या होगा आपका, लोग तो ऐसे, ठीक है, फ्री में चाहिए उनको, है ना। फ्री के क्या, जेम्स, जेम्स से करोगे जेम को। और ये फ्री है ना, ये है फाइजर से रिलेटेड, पी साइलेंट रहता है तो फाइजर। और एम से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका, तो ये कौन सी वैक्सीन के कोड है, mRNA वैक्सीन। तो आपको देखो दिमाग में आएगा mRNA वैक्सीन, वहां पूछेगा तो आपके दिमाग में कोड कौन सा आना चाहिए, मॉडर्न वाला, जो कि एम से स्टार्ट हो रहा है, कि मॉडर्न जो लोग हैं उनको फ्री में चाहिए जेम्स, पैसा खर्च नहीं करना, फ्री में चाहिए। तो मॉडर्न से करोगे आप मॉडर्ना, मॉडर्न लोगों को कैसा चाहिए, फ्री से, फ्री से एफ से करोगे फाइजर, क्या चाहिए उनको, जेम्स, जेमको वैक। तो ये सारी होगी आपकी mRNA वैक्सीन। स्टार्टिंग किससे हुआ था, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस से, वो किसका, सीखो। तो क्या आएगा आपका, साइनोवैक और कोवैक्सीन। देखो वहां पे आप सारे अगर वर्ड्स याद करने जाओगे ना, कभी आपको याद नहीं होंगे। पेपर पास करने का तरीका यह है कि वहां पे आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आपको रिकॉग्नाइज हो जाए बस वो, और इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, बस अगर आप कहीं भी सेट कर पा रहे हो चीजों को तो आप कर लोगे पेपर को पास। मेरा बस पर्पस यही है, आपको दिखा दूं कि mRNA आपके दिमाग में एम वाला कोड आना चाहिए, मॉडर्न लोग फ्री के जेम्स चाहिए, तो इनमें जो भी सेट होएगा आप mRNA में लगा दोगे। अब आओ वायरल वेक्टर, ठीक है। जो वायरल वेक्टर से वैक्सीन बनी थी उनका नाम है कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, जॉनसन एंड जॉनसन। अब देखो वायरस से शील्ड करने के लिए स्पीड चाहिए, है ना। वायरस बहुत फास्ट फैलता है, तो उसकी क्योंकि वायरल वेक्टर है, तो हम वायरस की बात करेंगे, वायरल एक्टिवेटेड है, ठीक है, वायरल वेक्टर है। तो इससे अगर आपको शील्ड करना है, बचना है, तो कैसा चाहिए, बहुत ही फास्ट या स्पीड रिएक्शन चाहिए। और स्पीड का क्या है, स्पुतनिक, क्योंकि स्पुतनिक एक रॉकेट के नाम है जो कि बहुत स्पीड से चलता है, ठीक है ना। तो वायरस से हो गया कि जो वायरल वेक्टर वाली वैक्सीन है, उससे बचने के लिए, शील्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, ठीक है। तो शील्ड करने के लिए आ गया कोविशील्ड, और स्पीड चाहिए तो स्पुतनिक, ठीक है। और इसमें अगर ये बहुत कॉमन थी जॉनसन एंड जॉनसन, इसलिए मैंने करवाया नहीं इसको, ठीक है ना। जॉनसन एंड जॉनसन भी इसी का पार्ट है। अब दोबारा देखो इसको, कई बच्चे कोवैक्सीन और कोविशील्ड में ही हो जाते हैं, अब नहीं हो गया आप कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इनएक्टिविटी आई थी और स्टार्टिंग में हम सीख रहे थे, सीखो, तो कोवैक्सीन ऊपर चला जाएगा। और शील्ड करने के लिए, वायरल से शील्ड करने के लिए हमें बहुत ही फास्ट स्पीड चाहिए, तो शील्ड किस में आएगी आपकी, वायरल वाले में, तो वायरल वेक्टर में आएगी आपकी कोविशील्ड, स्पीड से आप करोगे रॉकेट जो कि स्पुतनिक है। तो ये हो गया आपके वेक्टर, वायरल वेक्टर। अब आओ जिसमें प्रोटीन सब यूनिट है, अब जिसमें प्रोटीन आ जाए ना, तो ये याद रखना उसके आगे वैक्स लगा हुआ उसके पीछे। तो जितने भी वैक्स के पीछे लगो, नोवोवैक्स, कोब्रीवैक्स, कोवोवैक्स, तो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है ना, कौन सी होंगी, जिनके पीछे वैक्स लगा होगा। एक से ठीक है, तो ये हमारे 4 कैटेगरी होगी, इनसे बाहर चांसेस है नहीं आएगा, आप खुद करते तो याद होता भी नहीं शायद इतना, है ना। अब एक साथ अब कर लो, ये मेन मेन चीजें हैं। अब देखो बाकी क्या है, अगला है कॉन्जुगेट सब यूनिट।
ठीक है। कॉन्जुगेट सब यूनिट उसकी क्या है, सोबरना 2। अब ये तो कभी ऐसे समझ ही नहीं आया कॉन्जुगेट सोबरना 2, लेकिन आप देखो ये किसने बनाई, क्यूबा ने बनाई है। और क्यूबा क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। और कम्युनिस्ट कंट्री क्या करती है, वो सबके बारे में सोचती है ना। कम्युनिस्ट कंट्री क्या करेगी, सबके बारे में सोचेगी। तो जैसे ही कॉन्जुगेट आए, कॉन्जुगेट सब यूनिट आए, ठीक है, तो आपके आना चाहिए कॉन्जुगेट मतलब कि किसी का जुड़ा हुआ है, साथ है, सबके साथ है। और वो कौन करेगा, कम्युनिस्ट कंट्री सोचेगी, तो वो होगी क्यूबा। सबको साथ, सब सब एसएबी को कर दिया सोबरना। ठीक है, अब सोबरना आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कॉन्जुगेट मतलब किसका साथ होगा, कॉन्जुगेट मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, क्यूबा, कम्युनिस्ट और सब, सबसे करो आप सोबरना। अब आएगा फर्स्ट एनिमल कोविड-19 वैक्सीन। अब देखो एनिमल सा तो एन से स्टार्ट होगा, तो उसका आंसर है एंकोवैक्स। ये तो आप कर ही लोगे। हालांकि मैंने वैक्स बाकी सारे किसमें बताए थे, प्रोटीन सब यूनिट में, ये देखो। लेकिन एनिमल वाला, क्योंकि एनिमल ए एन आई होता है, तो उसको करना एनकोवैक्स जो होगा। एंथ्रेक्स भी आप देखते हो, ये सब एनिमल से रिलेटेड है। देखो मैं आपको आज लास्ट में बताऊंगा पेपर को सेट कैसे करते हैं ना, वो सेट करना जरूरी है ना। तो ये सब सेट से होगा। अगर मेरे को नहीं भी आता ना, तो मैं दिमाग वही लगाता है एग्जाम के अंदर, यार एंथ्रेक्स है, एनिमल है, एनकोवैक्स पे रिस्क ले लेता हूँ। कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, सब डिस्कस करेंगे क्लास के बाद। एक बार आप थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि मेरा पर्पस ये है, पिछली बार भी मैंने यूपी से पहले क्लास ली थी, उसमें भी क्वेश्चन आ गए थे बच्चों के। तो इसमें से अगर आपके कल 3-4 क्वेश्चन हिट होते हैं, तो वो आपको एडवांटेज देगा बिल्कुल। 1 घंटे के अंदर अगर 2-3 भी क्वेश्चन हिट करते हो, तो फायदा है। इतना मतलब टाइम टू बेनिफिट रेशियो इतना मिल नहीं पाता। अब आओ फर्स्ट डीएनए वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो आपके लिए बेसिक जीने के लिए क्या चाहिए, आपको डीएनए चाहिए। तो आपको दिमाग में आएगा ये एक कोड की, यार डीएनए वाली वैक्सीन है, डीएनए डीएनए बेसिक यूनिट है जीने के लिए, तो जीने के लिए जी ना, जी जेड वाई कर दो, जीवी को। वैसे कभी याद नहीं होता, पक्की बात है। अब आपको भूलोगे नहीं पक्का आप, क्योंकि जैसे डीएनए आई आपको लगेगा यार जीने के लिए क्या चाहिए, डीएनए बेसिक है ना। जी, तो आप जेड वाई देखो, जी तो यहाँ पे एक ही मिलेगा आपको, जाइकोव। तो जाइकोव डी क्या है आपका, डीएनए। अब ये कॉमन न्यूज में थी, मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था। ठीक है, इनकोवैक जो क्या इंटरनेशनल वैक्सीन है, काफी है, आई से इंटरनेशनल और आई से इनकोवैक कर लेना, है ना। ये भारत बायोटेक ने डेवलप की है, न्यूज में थी। तो ये होगी आपकी वैक्सीन कंप्लीट। योगेश डॉको नाम्स, ठीक है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो आप रिकॉर्डेड देखना, मेरे को कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। ऋषि, तमन्ना, शीतल, बार बार मैं ब्रेक ये नहीं करूंगा, है ना। अगली बार अगले टॉपिक से पहले प्लीज टर्न ऑन द कैमरा, अदरवाइज रिकॉर्डेड देखिए बिल्कुल। महेश, सर एक बार फिफ्थ वाला बता दीजिए। कौन, सोनम, नाम बताओ कौन हाँ है। जी, फिफ्थ वाला क्या सोनम। था, आपकी प्रोटीन वाला। वीडियो है ना वहाँ पे, तो दिख नहीं रहा मुझे। हाँ अच्छा, फिफ्थ वाला ये कॉन्जुगेट सब यूनिट। हाँ जी, हाँ जी, ये कोड नहीं दिख रहा है मुझे, क्या लिखा हुआ कोड है। क्या है, क्यूबा कम्युनिस्ट सब। अब देखो अच्छा, कॉन्जुगेट है, ओके। कॉन्जुगेट सबको जोड़ के चलता है, जोड़ के कौन चलेगा, हम्म। कम्युनिस्ट वाले चलेंगे, क्यूबा ने डेवलप की है। और सबका मतलब ये होता है सबको साथ, है ना। तो ओके, ये सब ऐसे जोड़ा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। रोताश, रोताश, माइक ऑन करो जल्दी अपना, बाकी सब ऑफ करो। रोताश, यस सर। प्रोटीन वाले में क्या आएगा, क्या ध्यान रखा था प्रोटीन वाले में, साहिल बताओ जल्दी फास्ट। सर लास्ट में वैक्स। वैक्स, और ये जो इनएक्टिवेटेड स्टार्टिंग हम किससे कर रहे थे, सर सीको, ठीक है ना, SICO। बस इतना ही करना है कोवैक्सीन। और अच्छा, वायरल कर दिया तुमने, ठीक है। एमआरएनए बेस बताओ करण, करण एमआरएनए बेस्ड। अरे इतना रिलैक्स होके कहाँ जाओगे, थोड़ी देर सीरियसली पढ़ो, कहाँ करण, आराम से बताओ जल्दी एमआरएनए बेस्ड। अरे बताया था मॉडर्न लोग जो हैं, एम से मॉडर्न, मॉडर्न लोग क्या करते हैं, फ्री के जेम्स चाहिए उनको। ठीक है, प्रेरणा, यस सर। हाँ वायरल वाले बताओ, वायरल वाले। वायरस से हमें शील्ड चाहिए, हाँ, तो एक तो कोविशील्ड है, ठीक और है, स्पुतनिक भी स्पीड चाहिए। फास्ट चाहिए में, है ना, स्पीड से चाहिए, शाबाश। ठीक हम्म। है, बस ऐसे करना है, चलो आओ। अब हमारा एक टॉपिक कवर हो गया, वैक्सीन। चलो देखते हैं क्वेश्चन आए। देखो मैं आपको एक पहले बात बताता हूँ कि मेरे से कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, 50-10, फिर कोई 5 पे आगे सर 5 ही बता दो। लेकिन मेरे बाद देखो मैं बताता हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता 5, क्योंकि एग्जामिनर के पास पूरा साल है और उसको 100 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो मैं तुम्हें 5 बना के लिमिट नहीं करना चाहता, ठीक है ना।
आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, अपनी अपनी मेन मेन चीजें ना उनको एक एक बस आंखों से निकाल लो, वहां पे रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ना कि अपने आप को लिमिट करो। ठीक है, जो भी पढ़ा है उसी को, नया नहीं, उसी को एक बार आंखों से निकालो ताकि कवरेज आपका वाइड हो जाए। मैं कल को बता दूं 10 टॉपिक, उसमें से एक भी नहीं आया, क्या फायदा। ठीक है ना, तो आने वाले कल से जो टाइम है अपना एक बार नजर निकालनी है। और कल कोई टेस्ट मत देना, कोशिश ये करना आज ही कर लो जो करना है, कल एक दिन फ्रेश रखना ताकि अगले दिन आप जो होगा बिल्कुल तरीके से अपना क्या करवाओ, पेपर कर पाओगे। आओ, क्या पता आपके बताए से सारे आ जाएं। चलो भगवान ने चाहा तो मैं ये चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट सारे पास हों, इसलिए मेहनत करते इतनी, है ना। लेकिन मैं ठीक है, चलो पेपर के बाद ही पता चलेगी क्या करवा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ। आओ अब अवार्ड्स पे आ जाओ। ठीक है, अब अवार्ड्स भी अगेन मेन याद करते हैं हम। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि कई बच्चे पढ़ के गए थे, यूपी में भी आ गए और यहाँ पे हमें से याद नहीं होंगे, आज देखना क्लास के बाद आपको याद होके जाएंगे पक्का। ठीक है, आ जाओ मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, पहले मैन बुकर देखते हैं किसको मिला है, गीतांजलि श्री इंडिया, और बुक का नाम है टॉम ऑफ सैंड, रेत समाधि। ठीक है, तो जो मैन गीता पढ़ते हैं, अब जो मैन गीता पढ़ लेगा वो क्या करेगा, समाधि लेगा, वो तो स्पिरिचुअल हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो मैन से आपको लगेगा गीता, जो मैन गीता पढ़ेगा तो गीतांजलि हो गया, फिर वो समाधि लेगा, टॉम ऑफ सैंड अगर इंग्लिश में आ जाए, हिंदी में आ जाए तो समाधि। जो मैन गीता पढ़ते हैं वो समाधि लेते हैं, मैन बुकर। ठीक है, और बुक पे आप क्या करते हो, अब तो नहीं करते लेकिन कई लोग देखो जो पैसे भाई खाते बनाते हैं, बुक पे क्या करते हैं, तिलक। ठीक है, तो खाली बुकर प्राइज आ जाए तो तिलक ढूंढना, ये देखो तिलक रहा, तिलक। और ये तिलक विलक क्रिकेटर देखते हो तुम, जो बच्चे देखते हैं श्रीलंका के होते हैं, तो श्रीलंकन राइटर है। ठीक है ना, तो तिलक कहाँ पे लगाना है, बुक के ऊपर लगाना है। वो भाई खाते याद रख लो, बुक पे होता है तिलक। केवल बुकर आ जाए तो तिलक लगाना है। मैन जो गीता पढ़ लेगा वो स्पिरिचुअलिज्म अचीव कर लेगा। ठीक है, तो समाधि अचीव कर लेगा। तो ये मैन बुकर में वो लगा देना। ठीक है, हो गया मैन बुकर। अब आ जाओ, बुकर भी हो गया, अब आओ जनीपीठ अवार्ड 57 था फॉर द ईयर 2022, कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मोजो। ठीक है, तो देखो हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्म से ही मौज कर रहा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो जन्म से मौज कर रहा हो। अब मैं बताता हूँ वो एग्जाम में हाल क्या होता है। देखो जनीपीठ अवार्ड आया, जिसको आता है वो तो कर लेगा, और जिसको नहीं आता वो तोड़ने लगेगा उसको, यार जन जन कहाँ कुछ पढ़ा होगा किसी का, फिर वो सेटिंग करता है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोड आ गया तो आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं तो कुछ कोड याद आ जाएगा आपको कि जन्म, कौन जन्म से मौज करता है, तो आप ढूंढ लोगे कौन से कोंकणी है, मौज से हो जाएगा मोजो, हो गया सेट, तब आपको ज्यादा खुशी होगी। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से, ये आपको एक दिन में याद नहीं हो सकते, ये याद हो सकते हैं क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है, हम यूज करते हैं। इसीलिए मैंने मतलब ट्रट्टा मार सीरीज को निकालने का तरीका, मतलब पर्पस ये था कि बहुत सिंप्लीफाइड कर दूं। मतलब मेरे को पसंद ही नहीं आता कि बच्चे स्ट्रेस में होता लास्ट टाइम पे, है ना, तो ये आपकी बहुत सिंप्लीफाइड करना काम। अब देखो कौन है जो जन्म से मौज करता है, आप भी नहीं कर रहे जन्म से मौज, सब स्ट्रगल करते हैं, कौन है जो जन्म से मौज करता है, तो जनपीठ कौन से कोंकणी, मौज से हो जाएगा मोजो, तो ये हो गया जनीपीठ। अभी देखना क्लास में देखना, सबसे पूछूंगा, सब आंसर करेंगे बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ आपको पूरा आंसर नहीं करना, बस आपको कोड आंसर बताना है, कोड बताओगे तब आप वहां पक्का सेलेक्ट कर लोगे, बहुत क्लोज नहीं आएंगे, यूपीएससी में क्लोज आते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा काम पक्का। अब आओ सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला था, ये मिला था शिव शंकरी फॉर सूर्यवंशम। अब देखो वहां पे लिखा हुआ सरस्वती सम्मान। ठीक है, वैसे तो कोड इसका SSS तीनों में ऐसे ही आ रहा है, सब जगह ऐसे ही आ रहा है, राइटर भी है, बुक का नाम भी सूर्यवंशम है, सरस्वती, एक तो ये ढूंढ लेना SSS। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही सरस्वती सम्मान आए ऐसा है, ठीक है, तो वहां पे नीचे ऑप्शन होंगे सूर्यवंशम और ये सब चीजें, है ना, तो आपको देखना है सूर्यवंशम मूवी किस पे आती थी, हमेशा देख देख के पागल हो गए हम, सेट मैक्स पे आती थी, तो कोई वो एस से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो सूर्यवंशम मिल जाए तो उसको एस से रिलेट करना, वहां पे दे रखा हो जनीपीठ, बुक्कर, सरस्वती, तो आप एस वाले को सेट कर देना यार, तो सेट मैक्स पे आती थी, सेट मैक्स पे आती थी सूर्यवंशम। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सरस्वती सम्मान। आ जाओ, अब आओ हिंदी लैंग्वेज में। अब हम देखो पहले मैंने आपको कोई रैंडम अवार्ड्स करवाए थे, कुछ मैन बुकर, बुकर, जनीपीठ, सरस्वती। अब मैं आपको करा रहा हूँ जो साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिए थे, मतलब सच कह रहा हूँ, जब मैंने भी तैयारी की थी ना, मैंने भी कभी ऐसे याद नहीं किया था, पर आपके हो जाएंगे सीधे, मेरे को लगता था ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और अब मेरे को इतने सिंपल लग रहे हैं। ठीक है, अब आओ देखो हिंदी, मैथिली, इंग्लिश, उर्दू। अब देखो हिंदी में किसको मिला है, बद्री नारायण को। ठीक है, पोइट्री कलेक्शन टुमड़ी के शब्द। अब देखो कोड क्या है इसका, ओ 1 सेक, ठीक है, हाँ, मैं साहित्य अकादमी हिंदी का देखो कोड क्या है इसका, हिंदी के शब्द बढ़ रहे हैं, हमें बस ये याद रखना है, गवर्नमेंट भी देखो फोकस कर रही है हिंदी के ऊपर,
तो हिंदी के शब्द क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हिंदी के शब्द बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हिंदी आएगा, हिंदी लैंग्वेज में किसको मिला साहित्य, बढ़ से करोगे बद्री और शब्द से करोगे टुमकी के शब्द, ये पोइट्री, तो हिंदी के शब्द बढ़ रहे हैं। अब आओ मैथिली, ठीक है, अजीत आजाद, अजीत आजाद को मिला है मैथिली में, ठीक है। पोइट्री है द अर्थ इन द पेन ड्राइव। अब देखो मैथ क्या है, जिसने मैथ को जीत लिया ना, मतलब मैथ जिसको आता है वो अजीत है भाई, वो सारे कैलकुलेशन कर लेता है। तो मैथ जिसको, क्योंकि साहित्य वर्ड मैथ में तो मिलेगा नहीं, तो मैथ से आप रिलेट करना मैथिली, तो मैथ जिसको आता है वो अजीत है, जिसको मैथ आता है वो अजीत है। और मैथ की कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतनी ज्यादा होती है कि वो पेन ड्राइव में नहीं आएंगी, तो बस आपको पेन ड्राइव से लिंक करना है मैथिली को, ठीक है। पेन ड्राइव में नहीं आती मैथ की कैलकुलेशंस। अब आओ इंग्लिश पे, ये आया हुआ था यूपीपीसीएस में, ठीक है ना, अनुराधा रॉय इंग्लिश में पूछा होता, साहित्य अकादमी इंग्लिश में, नोवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। इंग्लिश का तो आप ऐसे ही कर लोगे उसका, देखो इंग्लिश का पहली बात तो रॉय, ये रॉय कॉमन सा नाम है, ठीक है। हम रो रो के पढ़ते हैं इंग्लिश, रोए रोते रोते पढ़ते हैं इंग्लिश, और हम वो लाइफ जीतते हैं जो हमने कभी जीनी नहीं है। भाई इंग्लिश थोड़ी जीनी यार हमें, तो आप रिलेट ही कर लो इंग्लिश से, रोए रोते रोते पढ़ेंगे तो अनुराधा रॉय, एंड वी नेवर लिव्ड इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ी जीतते हैं हम, तो या तो हिंदी बोलेंगे हरियाणी बोलेंगे, तो किसको मिला है इंग्लिश वाला आपका ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। अब आओ एक सेकेंड, हाँ हाँ, अब आओ उर्दू पे, ठीक है। उर्दू पे किसको मिला है, अनीश अशफाक, नोवेल है ख्वाब शराब के, ठीक है। अब देखो ख्वाब शराब उल्टा ही है ये, और सबसे आसान काम है, ख्वाब लो शराब के, पढ़ाओ मत पियो ख्वाब लो, तो सबसे उल्टा है काम है और आसान भी है, ठीक है। उल्टा से आपको याद रहेगा यू से, उर्दू में किसको मिला है उल्टा और आसान, ठीक है। क्या है, ख्वाब लो शराब के, आसान से आप करना ASH आ गया ना, अशफाक, ठीक है। तो सबसे आसान काम क्या है और उल्टा भी है, वो है कि ख्वाब लो शराब के, तो ये हो गए आपके उर्दू के। नेक्स्ट आ जाओ आप, अब हम करेंगे पीस प्राइज, ठीक है। पीस प्राइज, यूनेस्को पीस प्राइज, ये याद कर लो, बहुत कॉमन है यूनेस्को, ठीक है। एंजेला मार्कल काफी पावरफुल लेडी है, तो शी हैज बीन गिवन द यूनेस्को पीस प्राइज फॉर द 2022। तो 2022 में यूनेस्को का काफी बड़ा अवार्ड है, तो किसको मिलेगा, पावरफुल लेडी को मिलेगा, एंजेला मार्कल। अब देखो गांधी मंडेला अवार्ड, अब ये मेरे को कैसे याद हुआ, एथिक्स में हम पढ़ते हैं, कोट्स पढ़ते हैं थिंकर की, तो किसकी पढ़ते हैं, गांधी की, मंडेला की, और अब रिसेंट पढ़ते हैं दलाई लामा की। अब जहां पे गांधी और मंडेला आ गए तो बच कौन गया, दलाई लामा। तो एथिक्स की कोट से इसको रिलेट करो, गांधी मंडेला अवार्ड किसको मिलेगा, दलाई लामा। वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे गांधी मंडेला आएगा आपको लगेगा तीसरा थिंकर कौन मिस है, सीधा आप दलाई लामा कर दोगे। ये रिसेंट पढ़ते हैं, गांधी मंडेला और दलाई लामा रिसेंट थिंकर्स हैं हमारे। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, ठीक है। एक तो ग्रेटा थनबर्ग आपको पता ही रहता है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है स्वीडिश की, तो उसको मिलना है। और दूसरा आप खुद सोचो, बच्चे क्या होते हैं यार, डिवाइन होते हैं बच्चे, है ना। तो आप या तो ऐसे कर लो, चाइल्ड दे आर ग्रेट एंड दे आर डिवाइन, तो ग्रेटा कर देना, बाकी ग्रेटा कॉमन है, डिवाइन आ सकता है ना। तो डिवाइन आप बच्चों पर, बच्चे क्या है वो डिवाइन होते हैं, डिवाइन मलोम। अब आप ऑस्कर अवार्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो 95th, पहली बात तो देखो कौन सा ऑस्कर था ये, 95th ऑस्कर अवार्ड थे, यूपीपीसी में पूछा था, नाटू नाटू का पूछा था, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2023 हेल्ड इन लॉस एंजलिस, तो यहाँ पे देखेंगे किसको मिला है और फिर इसका कोड देखते हैं, और ये कौन सी कैटेगरी में। तो बेस्ट फिल्म में क्या है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो आप ये याद रखो यार, जो अच्छी फिल्म होगी, बेस्ट फिल्म होगी, वो तो सब जगह लगेगी ना, बेस्ट फिल्म विल बी एवरीवेयर। तो बेस्ट फिल्म कहाँ पे होगी, हर जगह होगी, हर जगह मतलब कि पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्कर्स की बात कर रहे हैं, ऑस्कर पूरे वर्ल्ड को कर रहे हैं। तो एवरीवेयर क्या होगी, बेस्ट फिल्म विल बी प्लेड। नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर, अब डी से डायरेक्टर है, तो इसके जो आएंगे वो डी वाले होंगे, तो डैनियल क्वान और डैनियल स्क्विनर, कोई मतलब नहीं है, नाम याद हो ना हो, बट डी आए तो 2 डी लगा देना, डी, ठीक है ना। अब आओ बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर बनने के लिए पूरी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, पूरी मतलब पूरी ब्रीड, होल ब्रीड एक्टर की होनी चाहिए, तब आपको बेस्ट एक्टर मिलेगा, ये याद रखो। बेस्ट एक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, पूरी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये ना, मतलब स्टार्टिंग से ही कोई लीनिएज चल रहा है, इस तरीके से याद रखो। तो होल ब्रीड अगर एक्टर की होगी तो हमें बेस्ट एक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो होल से करो वेल, WHALE, द वेल के लिए मिला था होल ब्रीड एक्टर की, ब्रीड से होगा ब्रेंडन फ्रेजर। तो एक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, पूरी ब्रीड, ठीक है। ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, पूरी ब्रीड होनी चाहिए, ठीक है। आओ एक्ट्रेस के लिए होना चाहिए यो, ठीक है, शी शुड बी गुड लुकिंग, यो। तो एक्ट्रेस के लिए आप याद रखो शी शुड बी यो, है ना, यो गुड लुकिंग, और एक्टर के लिए पूरी ब्रीड होनी चाहिए, तो एक्ट्रेस में मिशेल यो।
अगेन बस बनाने का कोड आपको याद होना चाहिए, पर्पस यही था, ठीक है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये आया था यूपी में, है ना। तो इसमें ये अब तो सबको पता है, ये नाटू नाटू है ना, सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म RRR। पूछा था म्यूजिक किसका था, तो MM कीरावनी का था। अब जब किसी के घर पे खीर आएगी, बन रही होगी, ये याद रखो, खीर बन रही होगी तो आप बाकी सबको नाट दोगे, भाई कुछ नहीं खाऊंगा आज तो खीर ही खाऊंगा। नाटू नाटू जब खीर बनी तो खीर ही बन गई, तो फिर तो नाटू है सब कुछ, ठीक है। तो नाटू नाटू है तो कब नाटोगे आप, खाना बाकी सब कुछ नाट दोगे जब खीर बनी होगी। तो खीर बनी तो हो जाएगा, खीर बनी होएगा नहीं में, तो खीर जब बनी होगी तो उसे करना खीर बनी, सबको आप नाट दोगे, नहीं नाटू नाटू खीर बनी, ठीक है। अब आ जाओ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ठीक है। तो देखो शॉर्ट एक तो बड़ी होती है, एक छोटी। शॉर्ट क्या होती है, विस्पर। बड़ी तो क्या होती है, गॉसिप, लंबा करते हैं हम, बातें लंबी कर लो। लेकिन छोटी में हम क्या करते हैं, विस्पर करते हैं। तो शॉर्ट आ गया तो वहां पे करना है विस्पर। तो विस्पर क्या होता है, शॉर्ट टॉक, ठीक है। और इसकी हमें जरूरत भी पड़ती है कई बार, है ना, विस्पर करने के लिए। तो नीत से करेगा प्रोड्यूसर जो है इसके, गुनीत मोंगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर कौन है, गुनीत मोंगा। तो विस्पर कर बार हमें करने की पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वी नीड टू विस्पर, नीड तो सही गुनीत, ठीक है। लेकिन विस्पर क्या है, शॉर्ट बात होती है, छोटी, तो इसलिए शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में आया, ठीक है। चलो अब हमने ऑस्कर्स कर लिए। नेक्स्ट इज 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये मैंने कोड इसलिए जानबूझ के नहीं बनाया इसका, क्योंकि पर्पस है इसके पीछे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब में, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा ही अगर किसको लग रहा है तो कर लेना, बस बेस्ट सॉन्ग कर लो नाटू नाटू, बाकी वो कॉमन है, इसको छोड़ सकते हो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो 80th गोल्डन ग्लोब को छोड़ देंगे, किसी को करना हो तो रेफर कर सकता है, बाकी मेरे को नहीं लगता इसको अभी, है ना, कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी चीज थी, पर मेरे को कुछ लिमिटेड चीज सिलेक्ट करनी थी। अब हम करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ठीक है, दादा साहब करते हैं। तो बेस्ट फिल्म देखो, इसके तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा आपका बेस्ट फिल्म। तो F से फिल्म, F से फाइल्स, तो FF कर देना, ठीक है, कश्मीरी फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर, अब इसमें फिल्म भी आ रहा है पर ईयर भी आ रहा है, तो यहाँ पे याद रखना है R, ठीक है। ईयर किससे एंड हो रहा है, R ऑफ द ईयर, तो RRR। अब बोलूंगा बेस्ट फिल्म, तो फिल्म से आप करोगे F, कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर, अब लास्ट में R आ रहा है तो RRR, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के, तो ये कपल गोल्स बना गया अपना दोनों। कौन है कपल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, ठीक है। चल रहे हैं ना ये आजकल कपल गोल्स, तो ये बना रहे हैं अपना कपल गोल्स। तो कपल गोल कौन बना रहा है अपना, दादा साहब। हमारे नेशनल जो अवार्ड है दादा साहब वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर ब्रह्मास्त्र में, आलिया भट्ट आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी आपके लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। अब जो बाकी बच गया वो दे दो डायरेक्टर को। तो बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है, बाकी से करोगे बाल्की, ठीक है, बाल्की। किसके लिए, चुप रहने के लिए, बस को चुप रहने के लिए अवार्ड मिल गया, क्योंकि बाकी बच गया था भाई, बाकी चुप ही रहे तू, अब डायरेक्टर बच गया तो उसको बाकी से करोगे बाल्की, चुप रहने के लिए। बस हो गया आपके दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। नेक्स्ट है 64th रोमन मैग्सेसे अवार्ड, इसको एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं, ठीक है। तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड करेंगे हम। तो रिसिपिएंट इतने ऐसे नाम है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने भी सोचा छोड़ो, हमें क्या करना है, नाम किसी को मिले हो, हम अपने कोड से करेंगे, ठीक है। तो पहले आओ सोथेरा चिम, साइकेट्रिस्ट। जो साइकेट्रिस्ट जो बंदा होगा ना, वो अच्छे शॉट मारेगा, क्योंकि उसको दिमाग है उसके अंदर कि कहाँ पे शॉट मारना है, उसको पता है। तो जो साइकेट्रिस्ट बंदा होगा वो अच्छे शॉट खेलता है, क्योंकि दिमाग से खेलता है वो। तो साइकेट्रिस्ट जहां भी आ जाए रोमन मैग्सेसे अवार्ड, तो वहां पे देखना कोई आपका शॉट लग रहा होगा, तो आएगा सोथेरा, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या है, पहले तो डिवाइन करवाया था, है ना, और दूसरा क्या है, मैड भी है, उनको कोई पता ही नहीं, गलती करते रहते, मजे करते रहे। तो मैड बच्चे क्या है, मैड है। पीडाइट्रिशियन में फील्ड में किसको मिला है आपको, बर्नार्ड मैड्रिड को याद रखना, मैड्रिड, ठीक है। बच्चे क्या है, मैड है। अब आओ टाडाशी हथौरी वतोरी हमें नहीं पता, हमें तो तोरी पता है। तोरी खाते हैं तो क्या होते हैं, आंखें अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। तो हथौरी आ जाए तो कौन सी कैटेगरी में मिला है रोमन मैग्सेसे उसको, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आई के उसमें। ऐसे मैच करना है, वो मैच द फॉलोइंग आएगा, किसकी रोमन मैग्सेसे मिला है, कौन सी फील्ड में मिला है। बच्चे आ जाए मैड कर देना, ठीक है। शॉर्ट आ जाए तो साइकेट्रिस्ट, तोरी आ जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, तोरी खा के, हरी सब्जी है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। और एनवायरनमेंट पे हमें एक बेंचमार्क सेट करना है, पेरिस क्लाइमेट हो जाए, एक बेंचमार्क सेट करते हैं यार, इतना तो करो। तो ग्रे बेंजीप किस पे आएगा, एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। चलो ये मैंने आपको पहले भी करवाए थे, इसलिए आप बताओगे मेरे को। हाँ साहिल, लास्ट क्लास में थे आप? नहीं सर।
प्रेरणा आप बताओ जल्दी मेरे को, फिजिक्स में किसको मिला अवार्ड? आप भी नहीं थे? चलो कोई नहीं थी सर लास्ट क्लास में। ज्योति आप बताओ जल्दी मेरे को, याद है आपको? सर याद तो है बट अच्छे से याद नहीं है, बट अच्छा, मैं करा दूं फिर आपको, आप ही करा दो सर, अब तो बैठे हैं, क्या हो गया फिर? सीडीएस में आया हुआ था सर ये क्वेश्चन ना, फिजिक्स का। नहीं ये तो कॉमन है, इसलिए मेरे को पता ही है, इसलिए वही टॉपिक उठा के लाया हूं जो कॉमन है ना? ठीक है, पवन डबास आप बताओ। पवन, चलो एक बार मैं कोड रिपीट करता हूँ, फिर उसके बाद पूछूंगा क्लास के बाद, ठीक है? आज आपको रिवाइज भी करके भेजूंगा ताकि क्लास के बाद अपना और कुछ पढ़ो आप स्टैटिक। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। हाँ सर देखो, इसका था एस्पेक्ट क्लोज बाय क्लोज पढ़ना होता शाबाश। है वरना जेल हो जाती है। हाँ, फिजिक्स का आपको हर एस्पेक्ट क्लोज बाय क्लोज सर पढ़ना ये मैंने पड़ेगा, तो जेल हो जाएगी। ये पढ़े नहीं हुए सर मेरे। मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा, है ना, फिर बाद में करते, ठीक है? तो फिजिक्स का हर एक एस्पेक्ट आपको क्लोज बाय क्लोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। तो एलियन एस्पेक्ट, क्लाउजर और जेलिंगर, सीधा हो गया फिजिक्स का। लिटरेचर के लिए क्या चाहिए आपको? नोट्स चाहिए, नोट्स, ठीक है? नोट्स आ गया, नोट्स। लिटरेचर में क्या चाहिए? नोट्स, नोट्स ही बनाते हैं, नोट्स हो गया। बस वहां पे आइडेंटिफाई करना है। केमिस्ट्री में क्या हो गया? देखो केमिस्ट्री में आप याद रखना, सी से केमिस्ट्री, सी से कंट्री। तो मैं आपसे बैट लगाता हूं कि है ना, कोई भी जो आदमी क्या है, शार्पलेस है, वो अपनी कंट्री के लिए मेडल नहीं ला सकता। तो कंट्री से केमिस्ट्री सी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैट लगा रहा हूँ, बैट लगा रहा हूँ कि कोई भी शार्पलेस आदमी मेडल नहीं ला सकता। बस आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोड आ गया तो आपको। ये मैंने उस टाइम बनाए थे, पर याद है क्योंकि एक बार बस कोड ही पढ़ा था, ये नाम मेरे को याद नहीं है, मेरे को तो कोड याद है, वहां पे आइडेंटिफाई कर लूंगा कि फिजिक्स क्या है किसका है, ठीक है? अब आओ मेडिसिन में। मेडिसिन कैसे लेते हैं हम? स्वांति स्वांति, जैसे हमें स्वाति है उस हिसाब से लेते हैं, स्वांति स्वांति, स्वांति पापो, ठीक है? पीस, पीस के लिए क्या चाहिए आपको? पीस के लिए चाहिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है? बिलात्सकी, बातचीत करनी पड़ती है। फिर पीस मेमोरियल भी होती है, और जहां पे पीस होगी वहां पे लिबर्टी भी आएगी, ठीक है? तो ये सारे आपके पीस के हो गए, बातचीत, बिलात्सकी, मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ना मैंने पढ़ा है, और मेरे और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब कि अच्छे नंबर लाते हैं, बताऊंगा अभी नहीं कितने, क्यों फालतू में पढ़ना, लेकिन वो बस हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, हमेशा प्रिय करते हैं, ठीक है? आओ इकोनॉमिक्स आओ। इकोनॉमिक्स के लिए क्या चाहिए? डायमंड चाहिए भाई इकोनॉमिक्स के लिए, और उसको बर्न करके डिग करना है, अंदर डालना है, ठीक है, जमीन में। तो इकोनॉमिक्स के लिए क्या चाहिए? डायमंड, उसको बर्न करो और फिर डिग कर दो, ठीक है? ये हो गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए डायमंड चाहिए, बर्न करो और डिग करो अंदर। ये हो गया आपके नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट है आपके पद्म, हाँ, पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है? और पद्म भूषण, पद्म भूषण बस 9 लोगों को मिला है, इतना बहुत डिटेल में नहीं कर रहा। पद्म विभूषण एक बेसिक आइडिया देता हूं, आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक तो देखो, 3 तो याद रखो, श्री कृष्ण के नाम से हो जाएंगे सेटल्ड, है ना? तो अगर आए इनमें से किसको मिला है, तो श्री कृष्ण वाले 3 याद रख लो। एग्जैक्ट करना चाहे तो कोई कर लो, पर मेरा पर्पस ये कि आइडेंटिफाई तो करना सीखो कम से कम। तो 2 तो कृष्ण के होंगे आपके, बाला कृष्णा और एस.एम. कृष्णा, और एक श्री के होंगे, श्री दिलीप, नहीं ये नहीं है, श्रीनिवास, ठीक है? तो 2 तो श्री कृष्णा के हो गए, 3 हो गए, 2 कृष्णा के, 1 श्री के। एक तबला वाले, तबला वाले कौन है? जाकिर हुसैन, उनको हो गया, 4 हो गए सेटल्ड। एक मुलायम सिंह जी, अभी रिसेंटली डेथ भी हुई, तो आपको याद रहे, कॉमन पॉलिटिशियन है मुलायम सिंह यादव। तो 3 तो श्री कृष्णा के हो गए, 2 कृष्णा 1 श्री के, एक तबला वाले, 4, 5वें आपके मुलायम सिंह, ठीक है? और छठे कौन है आपके? श्री दिलीप महालनोबिस। तो कैसे आदमी को मिलेगा? जो महान होगा, महालनोबिस, ठीक है? ये इकोनॉमिक्स वाले नहीं है, ये कौन से मेडिसिन वाले हैं, इन्होंने ओआरएस को काफी प्रमोट किया था। तो ऐसे भी आ सकता है, एचसीएस इंटरव्यू में पूछा था काफी बच्चों से महालनोबिस के बारे में, क्योंकि उस टाइम मिला था अवार्ड। तो दिलीप महालनोबिस किसके लिए? आपके मेडिसिन के हैं, ओआरएस को काफी इन्होंने प्रमोट किया था। और ठीक है, तो एक महान आदमी को मिलेगा पद्म विभूषण। तो एक तो महान हो गया, एक आपके मुलायम जी हो गए, 2 तो कॉमन हो गए, एक तबला वाले हुए, 3 श्री कृष्णा के कर लो, 2 कृष्णा 1 श्री, सारे हो जाएंगे आपको। इतना ही करना है बस, है ना? बहुत पढ़ोगे दिक्कत आ जाएगी। अब अच्छा 1 मिनट, ठीक है, अब करते हैं हम स्कीम्स। उससे पहले 1 मिनट मेरे को टाइम दो, और मैं वापस आऊं तो फिर वही बच्चे आप लोग रहना क्लास में जो मतलब कि वीडियो ऑन कर रहे हैं ना, अदरवाइज आप मतलब कि रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैं बार बार नहीं कहूंगा, बस मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तब तक आप अपने वीडियोज ऑन कर लो, देन विल स्टार्ट विद द स्कीम्स।
ओह, एक सेकंड। शुरुज, एम आई मेकिंग सेंस? कुछ याद हो रहा है या नहीं? फायदा हो रहा है? योगेश, आप? बहुत ज्यादा सर। सोनम? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। ठीक है। इंजेन्युइटी? सर 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 कौन कौन? विकास? हाँ जी सर, हाँ, ये तो- बताओ, ये कहीं नोट भी है क्या, या हमें खुद नोट करने पड़ेंगे? ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ बाद में, क्लास के बाद। हाँ ठीक है। मेरी कोशिश कम होती है बच्चों से लेबर कराने की, बस तुम याद करो, लेबर थोड़ी करवाना यार तुम्हारे से लिखवा के। कल परसों हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे कि भाई जो फाउंडेशन करेगा 1.5-2 लाख फीस लेगा, वो तो चाहेगा ही 2-3 साल तक बच्चे घसीटते रहे, नहीं तो फिर वसूल कैसे होगी? नहीं, तैयारी करना कोई ढंग से चाहे तो 4-5 महीने में अपना करके फिर प्रैक्टिस करो, है ना। पर वहां पे क्या लिखवाओ, लेबर बनाओ, अपना वो काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो मैं दे दूंगा, मुझे प्रोवाइड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान लगा के याद करो, कॉन्सेंट्रेशन आई होनी चाहिए, वीडियो ऑन करो, समझो चीजों को। किसके लिए फायदा है यार? अपने लिए फायदा है। एक दिन तो ढंग से पढ़ ही सकते हैं। आओ, अब देखो ये जो है ना स्कीम्स वाला पोर्शन है, वैसे तो आप बेसिक ऑब्जेक्टिव कर ही लोगे और रिसेंट वाली 21-22 पढ़ी है, लेकिन मैच द फॉलोइंग आता है जो कॉमन स्कीम्स है यार, कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी वो आता है, तो वो क्वेश्चन टैकल करेंगे इस वाले पार्ट से। अब देखो, पहला है 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट की करेंगे, ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग जब गवर्नमेंट आई थी तब आपकी 2014 से स्टार्ट करो, सीक्वेंस से कराऊंगा 2020 तक। 21-22 रिसेंट है, वो करंट में कर लेंगे। 2014 मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष, जनधन। वहां पे कंफ्यूजन होता है, 16 में आई, 14 में आई, 15 में आई, तो इसलिए एक जगह पे कैटेगराइज करते हैं, एक नजर भी मार लोगे तब भी फायदा करेंगे, नोट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। मैं क्वेश्चन क्लास के फटाफट कन्वर्ट करके पीडीएफ आपको भेज दूं, ठीक है। मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष, जनधन, यूपीएससी अखाड़ा, पीसीएस अखाड़ा, दोनों टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष, जनधन, आदर्श ग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, ऐसे याद होएगा नहीं, अगेन फिर हम आते कोड पे, ठीक है। मेक, गंगा, आदर्श एंड स्वच्छ इन जनवरी। आते ही क्या भाई, पहले महीने में करो, साल का पहला महीना होता है जनवरी, उसी में ऑब्वियसली गंगा इनका मेन था मुद्दा, है ना, गंगा को क्लीन करेंगे, गंगा माता ऐसे मानो यार। आते ही गंगा माता पे काम कर दिया कि मेक गंगा कैसे करनी है, स्वच्छ और आदर्श भी बनानी है इन जैन, ठीक है। तो मेक से मेक इन इंडिया, गंगा का हो गया आपका नमामि गंगे, आदर्श ग्राम, स्वच्छ से स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। इनसे तो वही जाएगा, मेक इन इंडिया वाला आ जाएगा, जैन से जनधन। तो जब जैसे जैन आया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि फाइनेंशियल वाली देखो बाद में आएंगी, लेकिन जनधन पहले ही आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2014 के। अब आओ 15 में। 15 में इन्होंने क्या किया, इसका कोड इसलिए बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डिक्लटर्ड हो जाता, लेकिन आपको कुछ चीजें दिमाग भी लगाने हैं। मैं सेक्टर वाइज मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप सेक्टर वाइज पढ़ लेना इसको 15 में कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या लाएंगे, स्मार्ट सिटी, अमृत, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट है। तो 15 में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, अमृत, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग, दीनदयाल ग्राम ज्योति, भारतमाला, सागरमाला, कितने बड़े प्रोजेक्ट है, भारतमाला, सागरमाला, उदय, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हो गए। तो पहले तो अपनी गंगा के काम किया, फिर काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी सेक्टर्स पे। वुमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा, ये बेसिक है। तो अभी बेसिक करेंगे, बाद में और एडवांस कर लेंगे इन लोगों को, ठीक है। अब आप देख रहे हो ना, इन्हीं का 2.0, 4.0 ऐसे वर्जन आते रहते हैं। पीएम मुद्रा, हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया है। पहले तो बेसिक कर लिया गंगा से रिलेटेड, फिर हर सेक्टर में चले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में किया स्मार्ट सिटी, सागरमाला, भारतमाला, ये सब हो गया। विमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा, एमएसएमई के लिए पीएम मुद्रा, इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, पीएम कौशल। अब ये बात और देखो, यहाँ पे कैच है, इकोनॉमी के लिए 3 बिगेस्ट रिफॉर्म थे उनकी स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं बिग टिकट रिफॉर्म्स। तो कौन कौन आते हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। बस मेक इन इंडिया पहले कर दिया था स्टार्टिंग में, बाकी दोनों अभी हुए हैं, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया 15 में। पहले मेक इन इंडिया गया था 14 में, फिर आया आपका क्योंकि मेक गंगा है ना, वहां से 15 में आपके आया डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया। अब आओ फिर फार्मर के लिए करना, ये मेन चीजें हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन, एमएसएमई, इकोनॉमी, फार्मर, मेन चीजें हैं, है ना। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो आगे देखना, ये सारे बीमा के आगे, है ना। तो एक बात आपको क्या याद रखनी है, जनधन 14 में था, बाकी बीमा वाले जितने भी होंगे, सोशल इंक्लूजन वाले, फाइनेंशियल, वो बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज भूल गए, फार्मर की बीमा वो करेंगे अगले साल, ठीक है। फार्मर को कृषि सिंचाई दे दी, सॉयल हेल्थ दे दिया, पर फसल बीमा नहीं दिया, वो आएगा 16 में। अब 15 में और क्या है, सोशल जस्टिस के लिए आपके बाकी फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी के लिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति और अटल, ये 3 स्कीम आई थी ना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन 15 में आई थी, ये याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन यही हो रहा है, जनधन पहले हो चुका था। बीमा की एक बच गई थी, फसल बीमा वो बाद में आएगी।
वन रैंक वन पैशन पूछ लेगा, ये भी 15 में थी, और हृदय कल्चर के लिए। अब आओ 16 में। 16 में देखो, ये मैंने बोला था एक बीमा की रहेगी थी, दे फॉरगॉट बीमा फॉर द फार्मर उस टाइम पे 15 में, तो 16 में दी पीएम फसल बीमा योजना। अब देखो 2 साल बाद 14-15 में काम करके ये क्या हो गए थे, भीम बन चुके थे, है ना, काफी बड़े हो गए थे, स्टैंड हो गए थे, अब बड़ा काम करेंगे, तो भीम बन के उठे। अब ये 2 साल हो गए थे, कॉन्फिडेंस आ गया था, भीम बन के उठे। तो भीम से आएगा भीम यूपीआई भीम 16 में, ठीक है, उठ से आएगा आपका उज्ज्वला। और फिर क्या उठे, तो मतलब स्टार्ट होंगे और स्टैंड होंगे, खड़े होंगे ना उठ के, तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और अब कहां से मूव करेंगे, रूरल से अर्बन, रर्बन, ठीक है, रर्बन हो जाएगा। पहले क्या किया, आते गंगा को किया, फिर अलग अलग सेक्टर्स में किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन, एमएसएमई, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी जितनी पेंशन की स्कीम है वो दी, पर फार्मर की भूल गए थे, तो फार्मर की अगले साल दे दी फसल बीमा। उसके बाद भीम बन के उठे, अब और स्ट्रॉन्ग हो गए 2 साल के अंदर, उठे मतलब स्टार्टअप स्टैंड अप किया, और अब गांव से शहर की तरफ आ गया रबर, ठीक है। चलो अब आओ 2017 में, अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, है ना, अब उड़ने की तैयारी करेंगे 17 में, ठीक है ना। और उड़ेंगे किस तरीके से, उड़कर, या तो वायु से जाएंगे और बिजली से, ठीक है ना, उड़कर, वायु से, बिजली और नेट, मतलब उतनी फास्ट उड़कर जा रहा है, बिजली भी कह रहे हैं सबको पहुंचा देंगे, हर घर बिजली, और नेट भी, भारत नेट। और कैसे, उड़कर, बहुत फास्ट, मतलब तो उड़कर क्या, वायु के थ्रू जाएंगे, वायु से आएगा वायुश्री, भीम बन गए, स्ट्रॉन्ग हो गए, अब उड़ के करेंगे काम फास्ट, उड़कर, वायु से, बिजली एंड नेट, तो उड़ान आ जाएगा कर, ठीक है। और आपका हाँ, वायु से आएगा वायुश्री, बिजली से आएगा हर घर बिजली, और नेट से भारत नेट, 2017। अब आओ 2018। 18 साल की जब उम्र हो जाती है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, वन में चले जाते हैं खेलने, ठीक है। आशा, मतलब आप मान लो एडल्ट वाली एज है 18, तो उससे फिर ऐसे ही बनेगा कि खेलने, आशा वन में खेलने गई आयुष्मान के साथ। अब ये कोड तो अब आपको याद कैसे है कौन सी ईयर का, क्योंकि मैंने यहाँ पे आशा आ गया और आयुष्मान आ गया, तो लड़का लड़की जा रहे हैं, मतलब दे आर नाउ एडल्ट, तो कहाँ जा रहे हैं, वन में। आशा वन में खेलने गई आयुष्मान के साथ, ठीक है। तो पीएम आशा 18 से रिलेट करोगे, 18 एज एडल्ट एज, ठीक है। पीएम आशा वन धन, आशा कहाँ गई, वन में, खेलने से कह रहे हो खेलो इंडिया, गई आयुष्मान के साथ, पीएम जन आरोग्य, इसका नाम एक और क्या था, आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य। आशा वन में गई खेलने, 18 में जाएगी आयुष्मान के साथ। अब आओ 2019 में क्या हुआ था, ठीक है, पीएम गरीब कल्याण योजना, श्रम योगी, फिट इंडिया, अटल भूजल, अगेन याद नहीं होगा, कोड क्या है, किसान को ले आओ 19 में, ठीक है। 19 में आपका दिमाग है किसान, तो ये सारी चीजें रिलेट करेंगे किसान के साथ। किसान क्या है, गरीब है। किसान क्या है, श्रम, मेहनत करता है। किसान क्या है, फिट है। किसान को क्या चाहिए, ग्राउंड वाटर चाहिए, अटल भूजल, ठीक है। और किसान को अगेन पानी चाहिए, जल जीवन। तो ये देखो थोड़ा किसान से रिलेट कर लो 19 को। किसान क्या है, गरीब है। किसान क्या है, श्रम करता है। किसान फिट है। किसान को ग्राउंड वाटर भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ग्राउंड से अटल भूजल ग्राउंड वाटर के लिए, और जल जीवन, ये हो गए सब किसान से रिलेटेड है। अब आओ 2020, कोविड आ गया था, कोविड-19। अब 2020 में कोविड वाली सिचुएशन है, मोस्टली ऑनलाइन करने की बात करेंगे चीजों को, हेल्थ भी डिजिटल देंगे, ठीक है। तो कोविड में डिजिटल हेल्थ देंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प किया था उस टाइम पे, क्योंकि कोई कमाई नहीं थी, है ना, लोग माइग्रेट कर गए थे, तो राशन यहाँ ना ले, कहीं पे भी ले लो यार, वन नेशन वन राशन कार्ड, सब 2020 में आएगा ये, ठीक है। तो कोविड में डिजिटल किया, स्ट्रीट वेंडर की हेल्प की, राशन दिया वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू, और न्यूट्रिशन के लिए कहा यार इम्यूनिटी बढ़ाओ, फिश खाओ। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा 19 में सीख ले ली कोविड में कि क्या करो, फिश खाओ। अब देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, ऐसे किसी को मैं गारंटी देता हूँ बता ही नहीं पाएगा, लेकिन अब बता दोगे यार कि ठीक है 19 में कोविड आया था, उसके बाद न्यूट्रिशन की बात की तो 20 में आएगा, बहुत आप रिलेट करोगे। मतलब इनमें से जो मैंने पढ़ा दिया ना वो गलत नहीं करो, गारंटी है ना। अब ये आएंगे कितने, ये थोड़ा रिस्क है, ठीक है। चलो मैं ले नहीं रहा था क्लास, कह के सर आया और आपने पता नहीं क्या कहा, पर मैं कहा चलो फायदा हो जाए इसलिए ले ही ली क्लास। इसीलिए मैसेज मेरे लेट दोपहर में शाम को ही डाला कि ले लेता हूँ यार, कुछ तो फायदा होएगा ही, नहीं मैं सोच रहा पीडीएफ दे देता हूँ। अब आओ दूसरा, देखो वाईफाई, क्योंकि ये सब पीडीएफ दे देते तो हम पढ़ते ही नहीं। अच्छा चलो, मेरे को कहा वहां पे ग्रुप पे भी तुमने एडवांस में भी कि सर नहीं क्लास पीडीएफ, मगा चलो क्लास ही लेंगे फिर, ठीक है। अब वाईफाई भी दिया, क्योंकि कोविड के बाद वाईफाई सबको जरूरत थी, तो वाईफाई से आपकी वाणी जो है ना, और एक हम चाहते थे कि स्वयं करें हम चीजों को, अब सेल्फ, है ना, तो आइए आपकी स्वामित्व, ठीक है। तो ये सारे हो गए कोविड से रिलेटेड। अब आपके पास एक थीम है दिमाग में कि कोविड में डिजिटल हेल्थ की थी, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को हेल्प किया, लोग गए तो राशन कार्ड का, वन नेशन वन राशन कार्ड, न्यूट्रिशन के लिए फिश का किया, संपदा, वाईफाई प्रोवाइड किया, वाणी,
और सबने कहा कि स्वयं काम करो अपना, ठीक है ना, तो वो हो गया स्वयं। पानी वानी पी लो सब, नींद आ रही है। चलो आओ 2021 पीएम जल शक्ति, पीएम गति शक्ति, निपुण एज। अब करते करते 2014 से लगे थे, 21 तक तो बिल्कुल निपुण हो गए हैं, ठीक है। और निपुण आदमी कौन होगा? जो थोड़ा बूढ़ा होगा, सेज है ना, बाबा होगा। तो बूढ़ा बाबा ऐसे याद रख लो। 21 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 21 साल तक सब समझ जाते हैं, है ना। 21 ईयर्स ओल्ड निपुण में शक्ति। अब इनमें क्या आ गई? शक्ति आ गई। तो जितने भी शक्ति वाले आएंगे ना, तो 21 एक तो 18 साल में चेंज होता है, तो वहां तो 1 में चले गए आशा के साथ आयुष्मान घूमने। अब 21 में फिर चेंज आते हैं, मैरिजेबल एज, ठीक है। तो उस टाइम शक्ति आती है। तो जितने भी शक्ति वाले होंगे, ठीक है, वो कैसे होगा? आप लगा देना पीएम गति शक्ति, पीएम जल शक्ति 21 में लगा देना, ठीक है। शक्ति वाले 21 में। और किस में शक्ति होगी यार? जो ओल्ड होगा, थोड़ा सेज बाबा टाइप होगा, निपुण होगा, स्किलफुल होगा, तो निपुण में शक्ति होगी। तो निपुण और सेज लगाने हैं 2021 में। लास्ट है आपका 2022, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया था अग्निपथ। बाकी रिसेंट अपने करंट अफेयर से कवर कर लेना, ये मैंने करवाया नहीं। अग्निपथ और वन हेल्थ रिसेंट का 2022 का। तो ये होगी हमारी स्कीम्स। ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ ना एक क्वेश्चन और आता है जो हाँ, स्कीम्स तो ठीक है जो रिसेंट चल रही है, उसके अलावा जो पुराने गवर्नमेंट ने कभी प्रोग्राम लॉन्च किए होते हैं ना, डेजर्ट डेवलपमेंट, ड्रॉट, इनको मैच द फॉलोइंग करवा लेते हैं। तो मैं एक चाहने को 10-15 दे देता, लेकिन नहीं, आप 4-5 कर लो। देखो एक चीज वो भी सीखनी है आपको, जब पेपर में ना आपको मैच द फॉलोइंग आएगा तो आपको घबराना नहीं है। वहां पे पक्का आपको एक ऑप्शन सेट हो रहा होगा, जो भी 4 में से अगर एक भी आता है ना, उसको सेट कर लेना मिला के, और नीचे ऑप्शन चेक करना, वो आपका पक्का सेट हो जाएगा। तो ये नहीं कि मेरे को यार 3 नहीं आते, 1 आता है। आपको अगेन आपको एटीट्यूड चेंज करना है पेपर में, कि मेरे को ये नहीं देखना मेरे को क्या सारे आते हैं नहीं आते, सारे किसी को नहीं आएंगे। आपको तो देखना है मेरे को तो एंट्री लेनी है यार, क्या मैं उसको ब्रेक कर पा रहा हूँ? इंग्लिश वाले हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में समझ पा रहा हूँ, घुस जाऊं मैं कैसे भी यार, एक भी आ रहा है तो मैं उसको सेट करके आऊं। और ठीक है, चलो बाकी बाद में करूंगा। आओ अभी, अब देखो डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं हम। 1952 में आया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग करो, अपनी जो प्लानिंग था, फर्स्ट प्लान आया था 1951। उसके बाद हमने क्या किया? कम्युनिटी को साथ लेके चलते हैं यार, कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। तो अगले साल ही क्या आ गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्रोनोलॉजी वाइज चलो, स्टोरी बना के चलो, रैंडम मत करो, स्ट्रक्चर्ड रहो, दिमाग में चीजें याद आएंगी। तो प्लानिंग के बाद कम्युनिटी को साथ लिया, 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके आगे मेरे 21 काफी इंपॉर्टेंट है। तो 21 साल बाद आया ड्रॉट। तो 52 से 21 साल हो गए आपके 73। तो ड्रॉट आया 21 साल का, ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जब ड्रॉट आया तो कमांड ली अगले साल। तो हमें क्या करनी पड़ेगी? कमांड लेने, अगले साल ही हमने कमांड ले ली देश की, भाई संभालो इसको, ठीक है। तो आया आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो 1951 प्लानिंग की, अगले साल ही हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट किया। 52 21 साल बाद ड्रॉट आया था, 73 में ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले साल हमने क्या की? कमांड ली, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो कमांड ली पर ढंग से नहीं हो पाया, फिर भी क्या हुआ? जो ड्रॉट था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। जो आधा ड्रॉट आया था वो सब डेजर्ट बन गया 3 साल के अंदर। तो 74-77 में आया डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। हालांकि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पर मैं आपको लिंक कर रहा हूँ। अब देखो आपको इतना भी समझ में आ गया ना कि ड्रॉट पहले आएगा, उसके बाद वो डेजर्ट में कन्वर्ट होएगा चीजें। तो भी आप क्या करोगे? ड्रॉट को पहले करोगे, डेजर्ट को बाद में करोगे, है ना। इतना ही कर लो बस कि ड्रॉट पहले आ जाएगा, डेजर्ट बाद में आ जाएगा। ड्रॉट के बाद हमने कमांड ली, फिर डेजर्ट आया था, ठीक है। तो डेजर्ट आ गया, और उसी के फिर हमने, अब जब सब जगह डेजर्ट हो जाए, एक बार ये कौन कर रहा है इसको प्लीज हटाना। तो जो भी डेजर्ट आया ना, तो उसके लिए अब देखो डेजर्ट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं एक पर्टिकुलर सेक्टर को करो, इंटीग्रेटेड। तो डेजर्ट जब आया तो हमें लगा अभी हमें सबकी डेवलपमेंट करनी है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो अगले साल ही हमने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कर दिया। अब अगेन देखो आंख बंद करके सोचो, सबसे पहले क्या आया था आपके पास? 1951 में प्लानिंग। अगले साल ही हमने क्या? कम्युनिटी की डेवलपमेंट की। फिर कम्युनिटी की डेवलपमेंट की तो क्या है आपका? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर 21 साल बाद ड्रॉट आया था, 52 से 21 साल 73, ठीक है। ड्रॉट आया तो हमने कमांड ले ली अगले साल 74। फिर 3 साल बाद डेजर्ट बन गया 77। अब डेजर्ट बन गया तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाहिए अगले साल 78, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो ये होगी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी और मेजर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के, इनमें से सेट कर दोगे आप पक्का। अच्छा जी, बड़े फास्ट आ गए। चलो बजट की भी 2-3 बातें कर लेते हैं, है ना, जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं वो देखते हैं। तो ये यूनियन बजट के कुछ हैं
कोड्स कि पैसा कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट के पास। हरियाणा का बजट वजह मैंने दे देखा है, क्लास ले रखी है। यूनियन की 2-3 चीजें मेरे को लगा बता देता हूँ, इनमें से भी आपका सेट हो जाएगा। अगेन मेरा पर्पस ही रहता है मिनिमम में कम से कम आपके क्वेश्चन सेट हो। टाइम तो इतना है ही नहीं कि मैं आपको ज्यादा चीजें कराऊं, पूरा बजट पढ़ाऊं, पर इतना जरूर करके जाओ, ठीक है। अब आओ, पैसा कहाँ पे आएगा। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन बजट कर रहे हैं 2023-24, ठीक है। तो बोरोइंग हम सबसे ज्यादा उधार से काम चलाते हैं अपना। अब उधार चला रहे हैं तो देंगे भी इंटरेस्ट पेमेंट में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गया कहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे बोरोइंग, और उसके बाद आजकल जीएसटी से बड़ा पैसा आ रहा है। सेकंड में फिर आएगा जीएसटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर इनकम टैक्स। अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कर लो। बोगस कंपनी, कंपनी कैसी है, बिल्कुल बोगस है, बोगस कंपनी, बोगस कंपनी। तो बीओ से बोरोइंग, जी से आप करोगे जीएसटी, कंपनी से आप कर लोगे कॉर्पोरेट, कंपनी का होता है ना कॉर्पोरेशन टैक्स, तो बोगस कंपनी कर लो। नहीं तो बोरोइंग सबसे कॉमन है, जीएसटी फिर जीएसटी आ रहा है और देन कॉर्पोरेशन, बोगस कंपनी। अब देखो सबसे ज्यादा पैसा बोरोइंग से आ रहा है तो हमें इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा हम देंगे भी किस पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे। और फिर सेकंड पे जीएसटी से आ रहा है तो जीएसटी स्टेट को भी शेयर देंगे, तो सेकंड नंबर पे से आएगा स्टेट का शेयर। और फिर गवर्नमेंट स्टेट्स को क्या करती है, स्कीम्स भी देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये तो हो गया आपका क्या ऑर्डर, इंटरेस्ट किया, फिर जीएसटी आया तो स्टेट को भी शेयर देंगे, स्टेट का शेयर, और स्कीम्स भी देंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेकिन परसेंटेज भी याद रख लो, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा 20, फिर 1 कम करो 18, और 2 कम करो 18 और 17, तो 20, 18, 17। इससे यूपी में ये पूछा था कितना परसेंट डिफेंस को दिया था, ठीक है। तो देखो डिफेंस के लिए आप क्या होते हो, अड़ जाते हो, अड़ से कर लो 8, 8, अड़ 8, कुछ कर रहे राइम 8, तो डिफेंस करने के लिए आप अड़ जाते हो, तो वहां पे आएगा अड़ से 8, 8, ठीक है। सब्सिडी को हम किसको देते हैं, जिसको साथ देना होता है, तो यहाँ कर लो 7। तो इतना आपको वहां पे वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं आप, नहीं होगे। डिफेंस आते ही आप अड़ जाओगे 8, अड़, ठीक है। सब्सिडी में आप किसी का साथ देते हो, है ना 7, तो 7 कर दोगे 7 पर। ये यूनियन बजट का परसेंटेज है। देखो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पेपर लॉजिक का है, मुझे लगता है पेपर है सेट करने का, सेट करना आना चाहिए पेपर को, है ना। लॉजिक तो लगाते रहोगे यार, 7 क्यों दिया, वो हमें थोड़ी करना है यार, ठीक है। सेट करो पेपर को। आओ, मैक्सिमम एलोकेशन अगेन बताया डिफेंस मिनिस्ट्री को आता, डिफेंस 8%, कितना था अमाउंट अगर पूछ ले तो 5.9 लाख करोड़। टोटल बजट कितने का हमारा, 45 लाख करोड़ का, ठीक है। हरियाणा का बजट में उसका भी करके जाना फिगर कितने का है, ठीक है। इसमें रेवेन्यू 34.6 है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.5 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। जो इस साल पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट आया है वो है 6.4, आने वाले साल का टारगेट है 5.9, और 2025-26, 24 नहीं है 25-26 एक साल बाद का, वो किया है 4.5। तो इस साल का जो पिछला साल गया उसका है 6.4, अब 5 कम कर दो, इस वाले साल का 5.9, 6.4, 5.9, और अगला 2025-26 का 4.5। टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। तो हमारे जीडीपी का कितना आता है, 11%। अब देखो टैक्स कहां से आएगा, एक तो आएगा आपका डायरेक्ट टैक्स से, और एक आएगा इनडायरेक्ट टैक्स से, समझ लो। एक हो गया 1, दूसरा एक 1, तो कितना होगा 11%। तो एक टैक्स आएगा डायरेक्ट टैक्स से, उसी से कोड बना दिया मैंने, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, 2 एक हो गए ना, तो हो गए 11%, ठीक है। और उसमें ज्यादा किससे आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स से, अच्छी बात है। इनडायरेक्ट तो क्या गरीबों को ज्यादा नुकसान करता है, इनडायरेक्ट से कम ही आ रहा है, ये भी याद रखना। तो डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आ रहा है, इनडायरेक्ट से कम आ रहा है, 6 और 5। क्रेडिट गारंटी दिया एमएसएमई को, अमाउंट पूछ लेगा कितना, 9,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, कितनी वैक्सीन कराई है इंडिया में, 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लग चुकी है इंडिया के अंदर, ये याद करना फिर, ठीक है, 220 करोड़। अब आओ बेसिक कुछ डेटा देखते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी में पूछा गया था कि स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 50 साल तक का दे दिया इंटरेस्ट फ्री लोन। वहां ऑप्शन था 20, 30, जो भी, 50 है, 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया स्टेट्स को। लेकिन उनको कहा है कि फिस्कल डेफिसिट रखना है 3.5% ऑफ जीएसडीपी, ये परसेंटेज पता होना चाहिए। तो स्टेट को 50 साल के लिए दिया इंटरेस्ट फ्री लोन, बस शर्त है कि 3.5% ऑफ जीएसडीपी रहे उनका। मिनिस्ट्री आपने कर लिया सबसे ज्यादा डिफेंस को दी थी। सेकंड थर्ड पूछ ले तो सेकंड पे रोड है, क्योंकि आप देखो नितिन गडकरी कितना काम हो रहा है रोड के ऊपर, तो फिर सेकंड पे डिफेंस तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम, सेकंड फिर रोड्स, और रेलवे अपने आप में बड़ा है, थर्ड पे रेलवे। जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 7 पॉइंट रही है, आने वाले साल में 23 में आपकी 6 to 6.8 प्रोजेक्टेड है। फॉरेक्स कितना है, 563 बिलियन, और ये हमारा 9 मंथ का रिजर्व कर लेगा, ठीक है। तो आने वाले 9 महीने तक हमारे पास सफिशिएंट है $563 बिलियंस में। पिछली बार से कम हो गया, पिछली बार था 607। इन्फ्लेशन याद रखो 11.5%, WPI, CPI 6.8%।
ठीक है, ये मतलब मेन डेटा मैंने आपको दी थी, नजर से निकाल लेना एक बार, कहीं कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को देख लेना बस। हेल्थ में 2.1% करेंगे जीडीपी का, एजुकेशन में 2.9। चलो अब हम करेंगे पर्सन इन न्यूज। ओके ओके ओके, सर जो आपने अभी जो बजट करवाया है चलो अच्छी इसमें बात है, वीडियो तो ऑन कर रखिए। लास्ट वाले प्लीज, गरिमा बार बार नहीं कहूंगा, रवड़ी है ना, वसुंधरा, गीतांजलि, बार बार ना कहना पड़े मुझे, शाबाश है ना, प्लीज बी कोऑपरेटिव। हाँ बताइए, आप कौन पूछ रहा था? हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने वो करवाया ना कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी का, ठीक ना? है, कॉर्पोरेशन हमारा टैक्स। हाँ, कॉर्पोरेशन जो टैक्स है और इनकम टैक्स है वो आपने 3 और 4 लिखा हुआ है, लेकिन जो यूनियन बजट है उसमें वो बराबर दिया परसेंटेज हुआ था। बराबर है, अमाउंट में से कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। समझ गया है, बताऊं? नहीं सर, वो मेरे को समझ में, मैंने करा हुआ है बजट ना बड़ी एक्चुअली, अच्छी, तो मेरे शाबाश को शाबाश शाबाश शाबाश। तारीफ अभी नहीं लेनी है, अभी बस सुनना है, करना निकलना नहीं करा हुआ है, सबने किया है, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। तारीफ तेरे को पेपर के बाद करूंगा तेरी, ठीक है चलाओ अभी करते हैं। पर्सन न्यूज, नेम अचीवमेंट कोड, तो ये पर्सन न्यूज थे। बड़ी मुश्किल यार, इतने सारे होते हैं, एक तो किस किस का लाए, 10-11 लाए हो तुम्हारे लिए। मतलब ऐसा लग रहा है लास्ट में जुगाड़ चल रहा है, सर ये इतना कर ही लो, अपना निकलो फटाफट। तो ढूंढ ढांड के बस 10-11 मिले जो हमें करने ही करने हैं, इनमें से सेट हो जाए तो ठीक है। और जिसने पढ़ रखा है ज्योति की तरह, जो स्मार्ट है, वो तो फिर कर ही लेना अपना, अच्छी बात। ज्योति ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, चिल रहे आराम से, शाबाश। इट्स ओके सर। कितने किए तूने? 100-200 कर लिए पर्सन न्यूज? अरे नहीं सर, मेरे को याद नहीं होते नाम। चल 10-11 करके चलेंगे, ठीक है, उनमें से आ ही जाएगा। ठीक है, आ जा। नहीं भी आया तो लग रहा कि ये तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर लेना फिर, मतलब दिमाग लगाना यार, ये तो पढ़ा था, ये तो नहीं होगा, स्कोर को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है चला। अब आ जाओ, अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से पर्सन थे? कैटलिन नोवैक, ठीक है, हंगरीज फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड, ठीक है, हंगर का तो कत्ल करो, भगाओ, किसको रखनी है हंगरी, तो हंगर का क्या करो, कत्ल करो, ठीक है। पहले मैं बना रहा था कि फीमेल कोई हंगरी होगी ना कत्ल कर देगी, तो मैंने कहा रहने दो, फालतू में तंगे होंगे, सीधा करो, ठीक है। तो किसी को लगे तो वैसे कर लेना, इजी है, लेकिन कोड जो मेरी तरफ से ऑफिशियल है वो है हंगर का कत्ल करो, ठीक है, क्योंकि फीमेल को भी जोड़ना था मेरे को, फीमेल प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है ना। तो आप कहना हंगर को कत्ल करो, हंगर को खत्म करो, हंगर का कत्ल, कैटलिन नोवैक, ठीक। अब आओ, श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग की, देख लेना, ठीक है। सीईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैंने सीईओ का बना दिया, फिर भी आपको एक जगह मिल जाएगा, श्री सुमन बेरी, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बीवीआर सुब्रमण्यम, ही इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो देखो आपकी लाइफ में होना भी ये चाहिए, या तो रात को या सुबह, मतलब सुबह उठते आपको प्लान होना चाहिए पूरा दिन क्या करना है, तो सुबह उठते ही नीति बनाओ। तो नीति आयोग का सीईओ सबसे हेड पोस्ट किसकी है, सुबह की, सुब्रमण्यम। इंदरमित गिल, ठीक है, इंदरमित गिल, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, हमारी जो नीड है डेवलपिंग कंट्रीज है उनको मीट करता है, मीट, ठीक है। तो मीट आ जाए तो आप ढूंढना, मीट कौन करेगा हमारी नीड, वर्ल्ड बैंक ही करेगा, गरीबों की नहीं, ठीक है ना। तो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन बना है, इंदरमित गिल। अब आओ आर वेंकट रमनी, ये क्या बने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो वकील का काम क्या है, उसको तो अपनी बात मनानी ही पड़ेगी, वकील करता क्या, आर्ग्यू करता है, वो मना के ही मानेगा। अब ये अटॉर्नी जनरल क्या है, वकील ही है गवर्नमेंट का, है ना, सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये तो मनाएगा, तो जहां पे मनी आ जाए वो अपनी बात मना के मानेगा, रमनी, तो उसको कर देना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वकील क्या है, वो तो अपनी बात मनवाएगा, मनानी पड़ेगी वकील को अपनी बात, तो यहाँ पे आ गया मनानी, मनानी, रमानी, ठीक है ना, ऐसे याद करो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रमानी। पक्का कंफ्यूज नहीं हो गए, बस याद रखना अटॉर्नी जनरल अच्छा लॉयर है, मनाएगा बात, तो आएगा रमानी। नेक्स्ट है राजीव कुमार। अब पैसे याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक इतना जरूर पता होगा कि राजीव गांधी ने क्या किया था, जो एज लिमिट वोटिंग की 21 साल से 18 साल कर दी थी। तो वोटिंग इलेक्शन को आप रिलेट कर पाओगे कि राजीव गांधी, वहां पे मेरे साथ तो होता ही था यार, अगर राजीव आएगा तो मैं इलेक्शन सोचूंगा, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहां ही जाएगा। तो आप भी देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है, तो यहाँ पे आ गया राजीव कुमार, ठीक है ना। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लिख करना, क्योंकि राजीव गांधी ने वोटिंग की थी 21 से 18 साल, राजीव कुमार। कृष्णा श्रीनिवासन, डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आईएमएफ से रिलेटेड होगा, है ना, एक बार चेक कर लेना, तो डायरेक्टर ऑफ एशिया पैसिफिक आईएमएफ से रिलेटेड है, कृष्णा श्रीनिवासन को बनाया है।
अब ये देखो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं नए मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो ये 10-11 ये पर्सनैलिटी, इनको जरूर देखना, ज्यादा मैंने करवाया भी नहीं। अब आओ अरुण सुब्रमण्यम। ठीक है, अरुण का मतलब क्या होता है, मान लो अरुण का मतलब नया है ना, एक नई चीज आई नया, तो न्यू। तो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने वो है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण को रिलेट करो न्यू से, न्यू तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बना है, अरुण सुब्रमण्यम। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये क्या बने हमारे जो 22nd लॉ कमीशन आई है उसके चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अब देखो लॉ क्या है, पहले तो लोग फॉलो नहीं करते थे लॉ, अब लॉ को रिचुअल की तरह फॉलो करना पड़ता है क्योंकि पेनल्टीज बहुत ज्यादा हो गई है। तो लॉ को हम कैसे फॉलो करेंगे, रिचुअल की तरह, ऋतु ऋतु ठीक है, ऋतुराज, क्योंकि लॉ पहले फॉलो नहीं करते, अब तो रिचुअल की तरह फॉलो करना ही पड़ेगा, ऋतुराज। तो जैसे लॉ कमीशन आएगा आपको लगेगा लॉ किसकी तरह, रिचुअल की तरह, वहां नीचे ऋतु खड़ी, ऋतुराज मिलेगा खड़ा, कर देना ऑप्शन 4 में से एक टिक, ऋतुराज। अब आओ बीवी दोषी, इनको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में, रो दो, रो दो भाई, ठीक है, यहाँ ढूंढना रो, वहां पर ढूंढना दो, रो दो, ठीक है। तो रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड किसको मिलेगा, बीवी दोषी, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, रॉयल आदमी का कभी कोई दोष नहीं होता, ठीक, वो मानते नहीं दोष, तो रॉयल आदमी दोष नहीं मानेंगे, रॉयल दोषी। तो ये हो गया हमारे पर्सन इन न्यूज। चलो मेरी तरफ से तो करवा दिया खत्म मैंने, पर आप कहोगे एक चीज बच गई है, वो है स्पोर्ट्स वाला, वो भी कराते हैं। पीपीटी वाला पोर्शन खत्म हो गया, एक पीडीएफ स्पोर्ट्स की बनवाई थी, इसको मैं देखता हूँ एक मिनट। पेंटिंग्स भी मैंने भेज दिए वैसे तो, है ना। स्पोर्ट्स का कर लेते हैं मेन एक बार, स्पोर्ट्स से आ सकते हैं क्वेश्चन। सर पीडीएफ कहाँ पे है, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है। यूपीएससी अखाड़ा और पीसीएस अखाड़ा टेलीग्राम पे। ओके ओके। आइडिया हाँ स्पोर्ट्स करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो पहले ये कर लेते हैं हम, जो हमारे यूएस ओपन जो लॉन टेनिस वाले होते हैं ना उनको देखते हैं। स्क्रीन पे आगे सारे टेनिस के जो है हमारे, टेनिस वाला करते हैं कवर, ठीक है। मैंने इसमें ना ये भी दे रखा है आपको रनर अप भी, जिसको देखना एक्स्ट्रा कर लेना, मैं केवल ये कराऊंगा आपको विनर्स, तो विनर्स पे फोकस करते हैं। रनर अप जिसको देखना दे दिया, ये मैन है ऊपर वाले, नीचे वाले विमेन विनर है, ठीक है। अब देखो इसका पहला कोड देखो, आराम से स्टोरी समझना, पूरे की स्टोरी समझिए, पूरे एक साथ बनाई मैंने। जो मैन है यूएसए के अंदर, जो मैन है वो क्या चलते हैं, कार चलाते हैं वो लोग। तो यूएसए के जो मैन है वो तो चलाएंगे कार, तो यूएसए में आएगा कार्लोस अल्काजार भी एक कार है, ठीक है ना। तो यूएसए के मैन क्या है आपके, वो चलाते हैं कार, तो यूएस के मैन चलाते हैं कार। और फ्रेंच की जो वुमेन है और यूएस की वुमेन है वो करते हैं इग्नोर। तो यूएस के मैन तो चलाएंगे कार कार्लोस, और यूएस की और फ्रांस की जो वुमेन है, फ्रेंच की वुमेन है, वो करेंगे इग्नोर, ठीक है। तो यूएस में आगा ईगा से करो, इग्नोर से आना इग्नोर, ठीक है। और फिर फ्रेंच इग्नोर, ठीक है। तो लड़कियां क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, लड़के चला रहे कार, और कागे यूएस और फ्रांस की लड़कियां कर रही है इग्नोर, ठीक है। कोई भाव नहीं मिल रहा। चलो अब आओ आप कॉमन पे, तो ये देखो आप, मैंने यूएस का आपको करा दिया, मेल का बता रहा हूं। अब बाकी तो आप विंबलडन देख लो, फ्रेंच देख लो, ऑस्ट्रेलियन देख लो, ये सब कॉमन आदमी आपके, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं याद करने में, क्योंकि फ्रांस ओपन फ्रेंच ओपन जीतता ही रफाल मोस्टली, ठीक है ना। तो फ्रेंच ओपन जीत लिया रफाल ने, और बाकी जोकोविक चल ही रहा है फर्स्ट पे अपना, तो बाकी 2 बच गए वो आगे जोकोविक के। अब देखो मैन का तो सेटल्ड हो गया आपका पूरा। सबसे पहला क्या था आपका, यूएस के मैन चलाते हैं कार, तो यूएस पे लगा देना कार, ठीक है। और बाकी कॉमन मिलेंगे, फ्रांस फ्रेंच ओपन मोस्टली नडाल जीतते हैं, वहां नडाल लगा दो। बाकी रैंक नंबर और कौन है अपने टॉप पे, दिमाग जोकोविक रहता है। जो बच गया आपके विमिल्टन और ऑस्ट्रेलिया, उसमें जोकोविक। तो ये हो गए मैन के। एन से ही है सर तीनों का नाम, क्या एन से है तीनों का नाम, नोवाक नडाल। हाँ वो भी कर लो, अपने आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे वाले थे, ठीक है। जल्दी हाँ ये भी ठीक है, तीनों का एन से है ना। बाकी फ्रांस थोड़ा कॉमन है ना, फ्रेंच ओपन मोस्टली जो देखता हुआ, और जिसको नहीं है तो तीनों एन से कर लो, ठीक है ना। जो थोड़ा देखते हैं जोकोविक को, इसलिए नडाल को मैंने यहाँ फ्रेंच में सेटल कर दिया, बाकी 2 बच गए, वहां जोकोविक आ गया। और लड़कियों में मैंने क्या बताया था, विमेन में यूएसए और फ्रांस की करेंगे इग्नोर, तो वहां पे लगाना ईगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ए से आएगा आर्यना, ठीक है, समन लेखा, आर्यना समन लेखा। अब बच गई आपकी कौन से, आपके यूएसए यूके की, ठीक है। अब यूके का कोड आप जब भी सोचो, मैं जब यूके सोचता हूँ मेरे दिमाग में रानी आती है, वो जो वहां की रानी होती है ना, क्वीन होती है। तो आर वाला ढूंढना कोई यूके के अंदर लड़की में, तो ये मिलेगा रेबेनिका,
ठीक है, रानी से, रबाइनिका। अब देखो फीमेल का दोबारा करता हूँ, यूएस की और फ्रांस की लड़की तो करेगी इग्नोर विमेन, ठीक है, इग्ना आई वाला हो गया। ऑस्ट्रेलिया का ए से आ जाएगा, और यूके रानी याद आएगी तो आर वाला ढूंढूंगा, एलेना रेबेनिका। ये सारे आपके हो गए मेल और फीमेल, ठीक है, या मैन और वुमेन के आपके टेनिस के अंदर। फीफा का आपने पढ़ ही लिया होगा। विकास कौन सा नंबर का फीफा वर्ल्ड कप था ये? अरे इसमें नहीं दे रखा है, ऐसे पूछ रहा हूँ तुम्हें। पता नहीं सर, रवीना आप बताओ। नो आइडिया सर। ठीक है, पारस, पूजा अपने वीडियो ऑन करो, बताओ पारस। 17th सर। कौन बता रहा है नाम मेरे को? पारस बताओ, पारस। चलो 22 था, ठीक है, आ जाओ। इसमें आपको बाकी चीजें अवार्ड और देखना, मेन चीज मेरे को लग रहा है ऑफिशियल जो मैस्केट था उसका नाम था लईब, लईब, और उसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, लईब। 15th मैन हॉकी इंडिया में हुआ था, उड़ीसा, ठीक है, तो चैंपियन मोस्ट जर्मनी था और रनर अप बेल्जियम। बस नजर से निकाल लो वहां पे, है ना। नेक्स्ट है आईसीसी विमेन T20। बस ये याद रखना, अभी आईसीसी विमेन के दिखाऊंगा। जो मेन आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप था ना, वो इंडिया ने नहीं जीता। बाकी आप और देखोगे ना अभी छोटे मोटे उनमें इंडिया आई विमेन वाले में। तो आईसीसी विमेन T20 8th एडिशन था, 2023 होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, विनर थे आपके ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हरियाणा के मेडलिस्ट है, ठीक है, वो मैंने हरियाणा वाली करंट अफेयर में देखा है, वहां से कर लेना, बाकी ओवरव्यू ये देख लो। 22 था फीफा का भी और कॉमनवेल्थ का भी, कहाँ पे हुए थे? बर्मिंगम इंग्लैंड में आपके। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया आई है, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा, हम फोर्थ पे आए। फर्स्ट पे मेन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया आती है मेडल, फिर इंग्लैंड, उसके वहां पे हुए इंग्लैंड में, फिर कनाडा, और फिर फोर्थ पे हमें हमारे 61 मेडल्स हैं, ठीक है, 9 गोल्ड मेडल है। और वो 9 देखने आपको, नाक नोक के नो याद रखें, नाम मैंने उसमें दे रखे हैं आपको हरियाणा वाली करंट अफेयर में। इंडियाज फ्लैग बियरर कौन था? अब ये देखो, ये पूछ लेगा ओपनिंग सेरेमनी में कौन था और क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन था। तो देखो ओपन कौन करेगा, ओपन कौन करेगा? ओपन हम जब भी करते हैं मन से करते हैं, मन से। तो ओपनिंग सेरेमनी में आएगा मनप्रीत और शेष आएगा सिंधु। तो ओपन हम करेंगे मन से, ठीक है। और जब क्लोज होते हैं तो हम क्या होते हैं? निकट आते हैं और साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो निकट, क्लोज मतलब निकट और साथ। तो क्लोजिंग सेरेमनी पे आएगा निकट जरीन और शरद कमल, ठीक है। शरद को याद करना, साथ। तो क्लोज जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? निकट आते हैं और साथ आ जाते हैं, निकट जरीन और शरद कमल। ये टीटी के टेबल टेनिस आगे भी आएगा। अब इनको अवार्ड मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, उसको ध्यानचंद जो कर दिया ना अवार्ड, वो वाला अभी आगे देखेंगे, ठीक है। मनप्रीत, मैंने बताया कि ओपन कैसे, ओपनिंग कैसे होनी चाहिए? मन से, ओपनिंग होनी चाहिए मन से, मनप्रीत और सी से सिंधु। और क्लोज कैसे होते हैं? हम निकट आ जाते हैं और साथ हो जाते हैं, निकट जरीन और शरद कमल। अब 36 नेशनल गेम में कहाँ पे होता है? गुजरात में। अगला होगा गोवा में, 37 होंगे गोवा में। सर्विसेज थी वहां पे, फर्स्ट पे, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा। 36 नेशनल गेम में 37 होगा आपका गोवा के अंदर। ये मेन ट्रॉफी देखो, मुश्ताक अली क्रिकेट से रिलेटेड होगी, मुंबई जीत गई। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र जीती है इस बार, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड? आपकी फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। संतोष किस रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड। अभी इस बार कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं, पता है रिसेंटली, और कौन जीते वहां पे? कांग्रेस जीती है। इससे 2 कोड मैंने रिलेट किए, ठीक है, कि कांग्रेस ने क्या किया है? दूर तक जीत की है, काफी लंबी जीत की है, दूर तक, और अब वो संतोष है ना। तो संतोष और दुरंत कप में कर्नाटका वाले आएंगे। तो संतोष ट्रॉफी कर्नाटक, दुरंत कप में बेंगलोर एफसी क्लब होगा, ठीक है, बेंगलुरु एफसी। तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए कर्नाटका में, ठीक है, कांग्रेस दूर से जीतती है बीजेपी से, दुरंत, और संतोष है। तो संतोष कप कर्नाटका, दुरंत कप में आपका बेंगलुरु एफसी। थॉमस कप, ठीक है, थॉमस कप में क्या है आपका? इंडिया है, ठीक है। थॉमस मस लास्ट में देखो, मासिस कहाँ पे है? चाइना को भी सरपास कर देंगे थोड़ी देर में हम इंडिया में। तो जहां पे आए मास, वहां पे लगाओ इंडिया, मासिस इंडिया में। थॉमस कप बैडमिंटन का होगा, ठीक है, बैडमिंटन, हाँ, इंडिया मासिस इंडोनेशिया को बीट किया है। थॉमस मास कहाँ पे? इंडिया में। ऑर्लिन्स मास्टर, अब देखो मास्टर कौन है? राजा ही मास्टर होगा, तो इंडिया का ये है प्रियांशु राजावत। मास्टर कौन है? राजा। तो ऑर्लिन्स मास्टर किसी है? बैडमिंटन का है, कप है, मैन सिंगल्स, प्रियांशु राजावत। तो राजा ही मास्टर होता है। ईरानी कप, ओके।
ये तो ठीक है। रेस्ट ऑफ द इंडिया जीती है रानियों। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, कनाडा ने जीता है डेविस कप। आईसीसी अंडर 19 विमेन T20 वर्ल्ड कप, तो ये इंडिया, मैंने कहा था बस पहला वाला छोड़ देना, वर्ल्ड कप विमेन का T20 वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी अंडर 19 और जो बाकी आएंगे वो अपने इंडिया है, चैंपियन इंडिया है। 2020 विमेन एशिया कप उसमें भी इंडिया है, हुआ बांग्लादेश में था। ये देख लो डेफ वाला, ठीक है, पिछली बार भी आ गया था। तो डेफ जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, ठीक है, तो हम इंडिया वाले जीने देते, जीत देते, कोई दिक्कत नहीं है क्रिकेट में, ठीक है। तो डेफ वाली भी इंडिया ने जीत ली। 2022 वुमेन FIH हॉकी नेशन कप, अगेन इंडिया, वुमेन में तो ले ही रहे हम, ठीक है, स्पेन में हुआ था ये। बस वो एक याद रखना, वर्ल्ड कप जो T20 था दैट वाज ऑस्ट्रेलिया, जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। सुल्तान जोहर कप आपका इंडिया ने जीता है, रन अप ऑस्ट्रेलिया। हॉकी का है सुल्तान जोहर कप, स्विस का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो पेरू पैरा, ये इंपॉर्टेंट है, पैरा बैडमिंटन, पेरू पैरा बैडमिंटन, ठीक है। जो नेहा है ना, नेहल या नेहा मान लो, नेहा का मन का पारा बहुत हाई चला गया, नेहा का मन का पारा बहुत हाई चला गया। तो जो पैरा से आएंगे आपके बैडमिंटन से, उनमें दो का नाम याद रखना है, नेहा गुप्ता जीती है और मनदीप कौर। पैरा शटलर मनदीप कौर रजिस्टर्ड कमांडिंग विन ओवर द जो भी हो, ठीक है, वाइल नेहा गुप्ता क्लेम 2 मेडल। तो नेहा का जो पारा है, पारा से करोगे पैरा, पेरू में हुए थे, ठीक है, नेहा का मन का पारा बहुत हाई चला गया, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, नेहा का मन का पारा बहुत बैड है, तो बैड से आप कर लोगे बैडमिंटन। नेहा का, नेहा ले वैसे तो नेहा कर लो, नेहा का मन का, मन से मनदीप, पारा से पैरा करोगे बहुत बैड है, नेहा का मन का पारा बहुत बैड है। ये इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। चेस का फीड हुआ था भी इंडिया के अंदर है फर्स्ट टाइम, चेन्नई के अंदर, सी से चेस, सी से चेन्नई लगा देना, ठीक है। ओपन कैटेगरी में जो मेल है उसमें ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान है, विमेन कैटेगरी में यूक्रेन, दोनों यू वाले हैं, ऊपर उज्बेकिस्तान, विमेन में यूक्रेन। ये इंपॉर्टेंट है। एशियन रेसलिंग, पहले भी एक बार आ गया था क्वेश्चन एशियन रेसलिंग से, तो हमारे यहाँ पे एशियन रेसलिंग से किसने गोल्ड जीता है, अमन शेरावत। तीनों ए है, ये 3 ए याद रखने हैं। एशियन रेसलिंग कहाँ पे हुई, अस्थाना कजाकिस्तान में, जीता किसने, अमन शेरावत। तो तीनों ए आ रहे हैं, एशियन, अस्थाना, अमन शेरावत। इंडिया के टोटल 7th पोजीशन है, टोटल 14 मेडल थे, एक गोल्ड आया है अमन शेरावत का। एशियन रेसलिंग ए एशियन रेसलिंग अस्थाना अमन शेरावत। 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, इतनी कोई खासी, चाइना जीतती है, इंडिया सेकंड है। खेलो इंडिया में महाराष्ट्र फर्स्ट है, हरियाणा सेकंड। नेशनल गेम्स में भूपेंद्र, नेशनल गेम्स में कौन फर्स्ट है, नहीं पता सर। अच्छा ऋषि आप बताओ, सर ऋषि। सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई नहीं, सर्विसेज फर्स्ट पे है, ठीक है, सेकंड पे महाराष्ट्र, हरियाणा, ये फिर वही ऑर्डर है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ पर्सनैलिटी है ना, जो न्यूज में रहती है। तो आईसीसी जो मैन आपके होते हैं, ठीक है, तो उसमें अंपायर फर्स्ट टाइम विमेन अंपायर बनी है किम कॉटन। अब देखो क्रिकेट क्या है, जेंटलमैन गेम है ना, और उसमें क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जो स्टार्टिंग में टॉस करते हैं उससे पहले कोट। तो याद रखो क्रिकेट में बनी होगी कोई कोट से रिलेटेड, कॉटन। किम कॉटन बिकम फर्स्ट वुमन टू सर्व एज एन ऑन फील्ड एम्पायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन 2 फुल मेंबर टीम्स मेकिंग हिस्ट्री। तो आप वहां पे देखोगे क्रिकेट का आएगा, क्रिकेट कैसे है, जेंटलमैन गेम है, और वो क्या जेंटलमैन क्या पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तो कोट वाला कहा लगाना है आपको क्रिकेट के अंदर, किम कॉटन। और फुटबॉल के अंदर विमेन कौन सी जो रेफरी बनी है, तो वो है स्टेफनी फ्रेपर्ड। फुटबॉल का F और F से लगो फ्रेपर्ड। और दूसरा कोड है और याद कर सकते, फुटबॉल में इंजरी खूब होती है, फटाफट इंजरी ज्यादा होती है, तो वहां पे स्टेफनी चाहिए सपोर्ट में को, तो स्टेफनी को लगा के आना फुटबॉल में। अब वहां पे कंफ्यूजन क्या हो सकता है, वहां पे दे देंगे कि जो वुमेन है, जिसने फर्स्ट वुमेन जिसने क्रिकेट को किया है अंपायर, या तो वहां पे आएगा स्टेफनी भी आएगा और आपका कोर्ट भी आएगा। तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आपने नॉर्मल, अब नहीं होगे कंफ्यूज, आपको पता है क्रिकेट की बात हो रही है, जेंटलमैन की बात हो रही है, कोर्ट लगा के आऊंगा मैं तो, है ना। फुटबॉल की बात हो रही है, F की बात हो रही है, स्टेपनी चाहिए, इंजरी होती है, तो फ्रैपर्ड लगाऊंगा या स्टेपनी, तो दोनों में से आप कर लो। अब इस तरीके से गलती नहीं होगी फिर आपकी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है आपका जेवलिन थ्रोवर। तो उत्तर प्रदेश में की विधि और दीपिका ऑफ हरियाणा, ये दो फेमस है, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में आए तो हरियाणा वाला कर लो, उत्तर प्रदेश के तो वैसे विधि है, चांस कम, हरियाणा का करो। हरियाणा में कौन है फेमस वीमेन? तो वो दीपिका। तो डीजे कोड याद रखो, ठीक है। जेवलिन जे, तो उससे डी से दीपिका, डीजे है, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, मैं आप हरियाणा जब करंट अफेयर देखो कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो उसमें नीरज चोपड़ा नहीं है गोल्ड मेडल, ये याद रखना। हाँ, नीरज चोपड़ा नहीं गए थे तो उनका गोल्ड नहीं है वहां पे, वो देख लेना कहीं वहां पे नीरज चोपड़ा पे गोल्ड करा दो, तो वो जरूर देख लेना। मैंने इसलिए नहीं कराया कि ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ हरियाणा वाले। अब आओ सुधा सिंह। सुधा सिंह कौन है? लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। सज्जन प्रकाश, ऐसे सज्जन, ऐसे स्विमर है, स्विमर, ठीक है। मनीषा रामदास, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है ऑफ द ईयर, ठीक है। मनीषा रामदास, ये एक बार नजर से निकाल लेना, ठीक है। उन्नति हुड्डा, काफी कॉमन चल रहा था न्यूज में, यंगेस्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन BMFW सुपर 100 टूर टाइटल। शी वोन द उड़ीसा ओपन एट द 14 years of age। उन्नति हुड्डा, ठीक है। उन्नति करवा रही है, देखो शटल को उन्नति करा रही है, हाइट पे भेज रही है, उन्नति हुड्डा। तस्मीन मीर, ये अंडर 19 में फर्स्ट इंडियन टू क्लेम नंबर 1 स्टेटस, तास्मीन मीर। प्रणय शर्मा कराटे से होगा, ठीक है, पक्की प्रैक्टिस करके आया कराटे की। प्रणय शर्मा कराटे से रिलेटेड है। ठीक है, इंडियन कराटे है ना यहाँ आगे, ठीक है। चलो, पारुल चौधरी आपका, शी इज एन एथलीट who specializes in the 5,000 and 3,000 steeplechase. She is the first Indian runner to clock sub 9 minutes in the women 3,000 मीटर। तो पारुल चौधरी स्टीपल चेज, ये 1-2% लास्ट में डाल दी थी, कुछ आए तो एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है।